मोहतरम प्रोफेसर हाफिज अब्दुल रहमान मक्की साहब सऊदीया से दोबारा भाईजान के हुक्म पर अपने मुल्क में आए थे। भाईजान हम सब के अमीर मोहतरम जनाब हाफिज मोहम्मद सईद साहब हफिज़हुल्लाह ताला, अल्लाह उनकी हिफाजत फरमाए। और 94 में मुझे याद है कि 14 अगस्त वो दिन था कि जब मैंने जमात की इब्तदाई क्लास में दाखिला लिया था। और उस वक्त से आज 31वां साल है जमात के साथ हूं। इब्तदाई दिनों में जिन लोगों को सुना, मुझे याद है कि मैंने एक जलसा मुनज़्ज़म किया था अपनी जिम्मेदारी में, और उस जलसे का उन्वान था इमामुल मुजाहिदीन सीरत इमामुल मुजाहिदीन खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस। और उसमें जिस वक्त मैं नहीं जानता था कि ये कौन है, मुझे पता चला कि हमारे जलसे से खिताब करने के लिए आ रहे हैं प्रोफेसर हाफिज अब्दुल रहमान मक्की। मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मोहतरम हमारे जो मीर साहब है वो आए, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं एक बड़े शानदार खतीब को आपकी तरफ भेज रहा हूं। मक्की साहब आए और जब सीढ़ियां मक्की साहब स्टेज की जब सीढ़ियों से चढ़कर ऊपर जा रहे थे, तो मैंने उनको बताया कि आज का हमारा जो उन्वान है वो ये है। तो हमारा शहर है शहदादपुर, उसके वस्त में ये प्रोग्राम हो रहा था मेन रोड। उसके बाद 1.5 घंटा उन्होंने खिताब किया और लोग दंग थे, हैरान थे कि ये क्या चल रहा। सहाफी मेरे पास आए, आकर उन्होंने कहा कि इन्हीं दिनों में हमने इस मौजू पर बहुत सारे खिताबात सुने, लेकिन ये जो शख्स बात कर रहा है ये बिल्कुल कुछ और ही। अभी मक्की साहब की इल्मियत और दीगर सारी चीजों पर बात आपने बहुत सारी सुनी। इत्तेफाक ये है कि जिस दिन मक्की साहब इस दुनिया से रुखसत हुए हैं, उसी दिन मैं लाहौर के सफर पर था। रात को मैंने डॉक्टर साहब को फोन किया था, डॉक्टर हमदानी को, और मैंने उनसे पूछा था कि मक्की साहब की सेहत कैसे। नियत ये थी कि मैं जाऊंगा और जाते ही मक्की साहब की आदत करूंगा। तो उन्होंने मुझे कहा था 12:30 बजे रात को कि वो ठीक है इंशाल्लाह, कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है, सुबह जाकर जो है वो मुलाकात करेंगे। तो सुबह जब मैंने बैग उठाया था एयरपोर्ट की तरफ जाने के लिए, तो मेरे मोबाइल पर खबर आ गई कि मक्की साहब हम में नहीं रहे। अल्लाह अकबर, बहुत मुश्किल हो गया सफर। उसके बाद अमीर साहब के पास पहुंचे, जुमा पढ़ा। तो उसके बाद तकरीबन 5-6 दिन में अमीर मोहतरम के पास रहा, या अब्दुल रऊफ साहब और दीगर सारे अकाबरीन वहीं पर मौजूद रहे। और जब लोगों की बात सुनी वल्लाह, तो मैं हैरान था और शशदर था कि मैं जो ये समझता था कि मैं बहुत अरसे से जमात का साथी हूं, जमात के साथ हूं, जमात का वर्कर हूं, और जमाती अकाबरीन के साथ, जमाती उमरा के साथ बहुत सारा वक्त बिताने का अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे भी मौका दिया है। वल्लाह चीजें बात ऐसी वहां पर बयान है। एक तो जनाजा, सर्दी थी, बारिश हो रही थी, और अमीर मोहतरम की आदत है जनाजा लेट नहीं होने देते। ऐलान कर दिया जनाजा फला वक्त पर होगा। बहुत दूर दराज से लोगों ने आना था। इज्तिमा आपको मुरीद के का याद होगा, वो इज्तिमा का मंजर या शायद उससे भी ज्यादा। इतने लोग के जिनकी गिनती नहीं। और उसके बाद फिर जब लोगों ने आना शुरू किया, आजकल में भी मालूम कर लीजिए कि हजारों लोग हर रोज हमारे अमीर साहब के पास, मुरीद के में मक्की साहब के घर पर मुसलसल जो है मक्की साहब से इजहार अकीदत के लिए आए चले जा रहे थे। तो कुछ बातें यकीन करें मैंने ऐसी सुनी कि जो मैं नहीं जानता था। अभी जिक्र हुआ कि मक्की साहब सऊदीया चले गए थे। मक्की साहब सऊदीया क्यों गए थे मैं तो नहीं जानता था। मुझे नहीं पता था कि मक्की साहब एक दौर तो वो है 94 से शुरू होता है, और उसके बाद उनकी ललकार, उनकी धाड़
सारी दुनिया ने सुनी और बबांगे तोहल उन्होंने वो कुछ कहा जिसको सच समझा और हक समझा। लेकिन ये कहानी तो वहां से शुरू हुई थी कि जब मक्की साहब के अमीर, मक्की साहब के बड़े भाईजान और मक्की साहब दोनों जाकर पंजाब यूनिवर्सिटी में दाखिल हुए थे। अमीर मोहतरम बता रहे थे कि ये जो मक्की था ना, ये बड़ा ज़हीन था। हम हाफिज अब्दुल्ला साहब के पास होते थे, वहां बैठकर सारा इल्म हासिल किया। वो सबक देते थे, मैं 3-4 मरतबा सबक सुनाता था, 3-4 मरतबा सवाल पूछता था। मक्की एक मरतबा भी नहीं पूछता था, क्योंकि उसको वो सब कुछ आया कर, सब कुछ आता था। उनके बचपन के साथी, उनके सबक के साथी प्रोफेसर जफर इकबाल साहब। हाँ जी, इसी तरह से ये जो मजलिस हो रही है, इसी तरह की मजलिस कल लाहौर में थी। और कल वो बता रहे थे कि जब हम दर्स में बैठते थे हाफिज अब्दुल्ला साहब के, तो हाफिज अब्दुल्ला बावलपुरी साहब जो वालिद गिरामी मक्की साहब के, वो मक्की साहब को उठाकर खींच कर क्लास में लाते थे तो आधी नींद की हालत में होते थे। और वहां पर वो लोगों से हदीस सुन रहे होते थे, सब सुना रहे होते थे। मक्की साहब की आधी आंखें बंद और आधी खुली। जब वो कहते थे अब्दुल रहमान तुम सुनाओ, तो जहां से खत्म होता था वहां से मक्की साहब शुरू करते थे, अल्लाह के फजल के साथ। जब अमीर मोहतरम ने ये बताया ना, अकल हैरान नहीं होती कि पहला इम्तिहान जो मक्की साहब ने दिया, पहला कभी स्कूल नहीं गए, एक दिन भी स्कूल नहीं गए। और पहला इम्तिहान 14 साल की उम्र में अमीर साहब कहते हैं 5.5 साल अब्दुल रहमान मुझसे छोटा था, और अब्बा जी ने कहा कि भाई मैट्रिक का एग्जाम देना है। पहला इम्तिहान दिलवाया, पहली अटेम्प्ट में 14 साल की उम्र में अब्दुल रहमान, हाफिज अब्दुल रहमान ने वो इम्तिहान बहुत अच्छे नंबरों से पास कर दिया। अब जब पंजाब यूनिवर्सिटी में पहुंचे तो ये वो वक्त था जब 1971 में आपका मुल्क 2 लाख हो गया था। और मुल्क के 2 लाख होने के बाद मुझे तो मक्की साहब आजकल आते जाते दिखाई दिए ना। जमात को अल्लाह ताला ने वुसअत दी, जमात को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इज्जत दी। आज एक भाई को मैंने फोन किया, वो मुझे कहने लगे कहां है? मैंने कहा मैं आज लाहौर से कराची आया हूं। उन्होंने कहा अगला प्रोग्राम क्या? मैंने कहा कल मैंने हाफिज साहब के साथ, हाफिज अब्दुल साहब के साथ हैदराबाद जाना। उसके बाद कहने लगे अगला प्रोग्राम क्या? मैंने कहा परसों हफ्ते को इंशाल्लाह फिर लाहौर जाना। तो वो मुझे कहने लगा कि आपकी जमात के ये जो लोग हैं ना, इनके पास गाड़ियां नहीं, हेलीकॉप्टर होने चाहिए। मुझसे किसी ने पूछा था एक मजमे में, दर्स खत्म किया मैंने, सवाल मैंने कहा किसी ने करना है, तो एक साहब खड़े हुए और खड़े होकर कहने लगे ये हाफिज मोहम्मद सईद साहब बड़ी बड़ी गाड़ियों में क्यों फिरते हैं? तो मैंने कहा इसकी वजह यह कि हम निकम्मे हैं। उन्होंने कहा इसका सबब क्या है? आपने ये क्या जवाब दिया? और मैंने कहा भाई ये जो बड़ी गाड़ियां जिनको आप कहते हैं ना, ये गांव का कोई निकम्मा वडेरा चूड़ा चमार लेके फिरता है। मेरे अमीर के पास जहाज होना चाहिए, जहाज होना चाहिए। अल्लाह अकबर। हम तो इन गाड़ियों को देखकर परेशान होते हैं ना। वल्लाह पूछे किसी से जाकर के जब बांग्लादेश मूवमेंट चली थी साहब का और हाफिज मोहम्मद सईद साहब के साथ मोहतरम अब्दुल रहमान मक्की का, उसके बाद तहरीक शुरू होती है खत्मे नबूवत की। पूछे क्या किरदार था अपने लोगों से, अपने भाइयों से। मैं कहता हूं हाफिज सलमान भट्ट साहब से पूछें, लियाकत बलोच साहब से पूछें। उसी दिन जिस दिन ये इंतकाल हुआ, मैंने देखा थोड़ी देर बाद जो है वो फरीद पराचा साहब आए हुए थे, वो सुना रहे थे। दीगर और बेशुमार लोग सुनाएंगे। फिर वो वक्त आया कि जब इस पाकिस्तान में निजाम मुस्तफा की तहरीक चलना शुरू होती है। उस निजाम मुस्तफा की तहरीक में बहुत फाल तरीन किरदार अदा किया हाफिज अब्दुल रहमान ने। और बताने वालों ने कभी नहीं बताया ओ मेरे भाई, अल्लाह की कसम अगर मैं कोई छोटा मोटा काम कर लूं तो मैं उसका राग अलापता फिरता हूं। मैं अगर कोई छोटी मोटी कुर्बानी दे लूं तो मैं उसमें बार बार उसको दुनिया के सामने बयान करता हूं। ये अब्दुल रहमान मक्की शाही किले में कैद थे। हाँ जी, भुट्टो के दौर में जुर्म क्या था? ये कहते थे कि पाकिस्तान कलिमे के नाम पर बना है, ला इलाहा
अल्लाह का निजाम इस मुल्क में जो है वो लाजमी तौर पर नाफिज होना चाहिए। इस जुर्म में पकड़े गए, कैद कर दिए गए। अल्लाह की कसम जब बाहर आते लोगों ने देखा उंगलियों में से किसी उंगली पर कोई नाखून मौजूद नहीं थी। या फिर अब्दुल साहब बैठे उन्होंने पूरी कहानियां सुनी होंगी, दास्तानें सुनी होंगी, बताया गया होगा क्या जबर किया गया, क्या तशद्दुद किया गया। मैं तो देखता था ना सहारा देके लोग चला रहे हैं, मैं तो देखता था सहारा देकर जो है स्टेज पर चढ़ा रहे हैं, मैं तो देखता था कि कुछ लोगों ने हाथ थामा हुआ है। अल्लाह की कसम बजा तो बाद में समझ में आई कि ये जो घुटने हैं ये उस वक्त से मुतासिर थे। मैं खिताबात सुनता हूं लोगों के कि जो कह रहे होते नजला है, खांसी है, जो है जुकाम है, बुखार है, टाइम लिया आपसे, वक्त लिया आपसे, मैं इसलिए नहीं गया कि मेरी सेहत थोड़ी सी खराब हो गई। डॉक्टर नासिर हमदानी बता रहा था 30 साल से शुगर थी ना, 30 साल से शुगर, 2016 में दिल का मसला बना। दिल के मसले के इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर्स ने बताया कि 3 वेन्स बंद है, यानी 3 शरियाने मुकम्मल तौर पर बंद है। हाँ जी, इन शरियानों का ना तो बाईपास हो सकता है, ना इनमें स्टेंट डाला जा सकता है, एंजियोप्लास्टी भी नहीं हो सकती। अब क्या किया जाए? आराम करना चाहिए ना, आराम करना चाहिए। बताए कितने दिन आराम किया, कितने दिन आराम किया। हम तो एजाजात की बात करते हैं ना, एजाजात की बात करते हैं। यहां किसी को अगर हमारी हुकूमत कोई ओहदा दे दे, इतराता हुआ फिर रहा होता है। और मैं कहता हूं दुनिया में ओहदा ये है कि ये अक़वाम मुत्तहिदा पलीद, ये अक़वाम मुत्तहिदा नामी इदारा के जो मुल्क में इस पूरी दुनिया में जो जुल्म होता है मुसलमानों पर, उसकी पुश्तेबानी करने वाला इदारा है। अल्लाह की कसम उसने बैनुल अक़वामी दहशतगर्द वो जो 1267 की एक, मैं कहता हूं कि एक फहरिस्त उन्होंने बना रखी है, उसमें सरे फहरिस्त लोगों के नाम देखेंगे तो उसमें मेरा अमीर भी होगा और अब्दुर्रहमान मक्की भी होगा। अभी मैं चेक कर रहा था कि कहीं मैं गलती तो नहीं करूंगा ये बयान करते हुए कि अमेरिकी जो है उन्होंने $10 लाख का जो है $10 लाख, $1 मिलियन इनाम रखा किस पर? हाफिज अब्दुर्रहमान पर। हम अपने नामों के साथ बड़े बड़े साबिके और लायके लगाकर ये समझ रहे होते हैं कि ये बहुत बड़ा मुकाम है। ये जिस मौत की बात हो रही है ना, अल्लाह की कसम ये मौत ऐसे नहीं मैसर आती होती। ये मौत ऐसे नहीं मैसर आती जिस मौत के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हाफिज अब्दुर्रहमान का इंतखाब किया, ऐसे नहीं मैसर आती होती। 2020 में फिर दिल का मसला हुआ और दिल का मसला हुआ दोबारा ले गए। डॉक्टर ने बताया कि मसला फिर खराब हो चुका है। ये हाफिज अब्दुर्रऊफ साहब बैठे हैं, दामाद भी हैं, हमारे दावत इस्लाह के शोबे के जिम्मेदार हैं पाकिस्तान के, जो मजालिस हालिया मजालिस में शरीक होता रहा है। उन्होंने हाफिज अब्दुर्रऊफ साहब को डांट खाते देखा होगा अब्दुर्रहमान मक्की से, दीगर और लोगों को डांट खाते देखा होगा मक्की साहब से। अल्लाह की कसम है तो छोटी छोटी चीजों की वजह से घर से निकलने के लिए तैयार नहीं होता। 1 साल पूरा साल हीटर गिरा पांव पर, दोनों अंगूठे जख्मी हुए, दोनों अंगूठे गले हुए। डॉक्टर कह रही है जो तुम्हारे पांव है, इन पांव की जो शरियाने हैं निचली, इनमें आपकी ब्लड सर्कुलेशन सही नहीं हो रही है। कितने जुमे बैठकर पढ़ाया अब्दुर्रहमान मक्की ने और कितने बहाने किए। मैं देखता था हाफिज अब्दुर्रऊफ से लड़ रहे लोग, कहते गुस्सा करते थे। किस बात पर गुस्सा? कभी नहीं अपनी बात करते देखा। मुझे नहीं पता था 31 साल जमाती जिंदगी में कि अब्दुर्रहमान मक्की साहब जो है दिल के मर्ज में शिद्दत के साथ इस मर्ज का शिकार है। कभी उनको अपनी जात की बात करते नहीं देखा, कभी अपना मसला बयान करते नहीं देखा। कैसे कैसे पहाड़ नहीं टूटे और जिसकी जिंदगी में उसके 2 जवान बेटे उसकी आंखों के सामने कैंसर के मर्ज में मुब्तला होकर दुनिया से चले जाए, एक बेटी दुनिया से चली जाए, एक घर के 3 अफराद औलाद में से चले जाए। बताए अल्लाह की कसम हिम्मत बाकी रहती है, टूट जाती है।
और हाफिज अब्दुर्रहमान को तो अल्लाह ने वो हिम्मत दी थी, वो जुर्रत दी थी, वो शुजाअत दी थी, वो दिलेरी दी थी। मैंने फोन किया मेरे मोहतरम को, आज अल्लाह की कसम शर्मसार होता हूं। शर्मसार होता हूं इस बात पर कि मैं कॉल करके अपने अमीर को कहूं कि मक्की साहब ज्यादा बोल जाते हैं, मसाइल पैदा हो सकते हैं, इनको बात करनी चाहिए। अमीर मोहतरम ने कभी बात नहीं की, मुझे कहा फोन कर लो। मैंने फोन किया, मेरे बुजुर्ग, मेरे बड़े, मेरे अकाबिर, अल्लाह की कसम फोन करने के बाद मेरी जुर्रत नहीं हुई। मैंने पूछा शेख आपकी तबीयत कैसी है, आपकी सेहत कैसी है, आजकल कैसे चल रहा है, क्या मामला, ये कहकर फोन बंद कर लिया। लेकिन मसला क्या है, मसला वही आखिरी दिन वाला आपने सुना। शाहिद भाई बता रहे थे कि हार्ट अटैक आया रात को 12:30 बजे। डॉक्टर हमदानी को, मैंने नासिर हमदानी को कॉल की कि हाँ बताओ मक्की साहब की तबीयत सेहत कैसी है। कहते बिल्कुल ठीक है। मैंने कहा कल मुलाकात हो जाएगी। कहते इंशाल्लाह मुलाकात हो जाएगी। फजर के करीब हार्ट अटैक आया था ना। कल हाजी खालिद बता रहा था, सेक्रेटरी हमारे अमीर मोहतरम का, वो बता रहा था कि ऐसे उतार के सारी चीजें फेंकी। कहते गाड़ी मंगवाओ, मैंने जाना है। गाड़ी मंगवाओ। सारी जमात जानती है कि जिस बात का आज़म जो है वो मक्की कर ले अब्दुर्रहमान मक्की, उसको फिर बदला नहीं जा सकता। जाना है। लोग इसरार कर रहे हैं आपके साथ, तो मसला है, हार्ट अटैक हुआ है। कह लगे नहीं, मैंने भाईजान के पास जाना है। अमीर मोहतरम की मजलिस में मैं एक बात कर रहा था, अपने जमाती किरदार को देखकर, जमात के साथ अपनी वाबस्तगी को देखकर, इसमें जो मैं चीटिंग करता हूं उसको देखकर, अपने अमीर के साथ जिस तरह का मेरा ताल्लुक होना चाहिए उस ताल्लुक में कमजोरी को देखकर मैं कह रहा था अमीर मोहतरम अल्लाह की कसम वो आपके पास नहीं आए थे कि जब वो कह रहे मैंने आना है, अमीर मोहतरम को बताएगा, उन्होंने कहा आने दो, ये तुम्हारी बात नहीं सुनेगा, जब आएगा तो मैं इंशाल्लाह समझा के रवाना करूंगा। आए, गाड़ी ऐसे दरवाजे के सामने रुकी, हमारे बुजुर्गों ने गाड़ी का दरवाजा खोला तो हाथ सलाम किया तो कहा अंदर ही आ जाए, मेरे पास वक्त नहीं है। या ऐसा सुना रहे थे ना जी, इस वक्त नहीं है, तो कहते मेरे पास वक्त नहीं है। अमीर साहब ने कहा कि मैंने चाहा घर ले लो, कहते घर नहीं जाना, मस्जिद जाना है। कहते मस्जिद जाना है, मस्जिद के साथ बना हुआ है खुजरा कह ले, कमरा कह ले, उधर बैठ के जाके रास्ते में आते हुए डॉक्टर नासिर हमदानी ने सुनाया था कि आते हुए एक ही बात कह रहे थे कि सबसे अफजल जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह, बार बार कहे चले जा रहे थे। और उसके बाद डॉक्टर नासिर हमदानी को कहने लगे, डॉक्टर नासिर हमदानी गवाह हो जाओ मेरे इस जो है कलिमे पर। मैं फिर कहता हूं कि ये मौत ऐसे बंदे को मैसर नहीं आती। मैं कह रहा था अमीर साहब, लोगों को तो लगता है ना आपसे मक्की साहब माफी मांगने के लिए आए। ये भी आप सब बता रहे थे कि आखिरी जो दिन थे ना हॉस्पिटल में, तो बेड पे लेटा होना चाहिए ना ऐसे बंदे को। अंगूठा रिमूव कर दिया गया पांव का शुगर की वजह से। सोफे पर बैठे मैं जो मिलने के लिए गया, मेरे भाई मुझे बताने लगे मीडिया वाले कि हम मिलने के लिए गए, कहते अल्लाह की कसम आधा घंटा एक बात करते रहे। तुम्हारे अमीर ने बड़े जबरदस्त किस्म के मुकाबले शुरू किए हैं, बड़े जबरदस्त किस्म के दुश्मनों का इंतखाब किया है। सारी दुनिया मद्दे मुकाबिल, सारी दुनिया मुखालिफत में खड़ी हुई है। अपने अमीर के साथ जुड़ जाओ, अपने अमीर के साथ खड़े हो जाओ, अपने अमीर को अकेला ना छोड़ो। अल्लाह की कसम आखिरी वक्त में भी आकर अमीर के साथ खड़ा होकर बताया रहमान मक्की ने कि अल्लाह की कसम जमात ये होती है, इताअत ये होती है, अमीर से ताल्लुक ये होता है। वो मेरे भाई, मैं अर्ज करना चाहता हूं आपसे आखिरी एक दो जुमले। सारी जिंदगी अब्दुर्रहमान मक्की से सीखा। जब जमात में आए थे तो दीन लेकर नहीं आए, कभी भी किसी भी एक दिन भी मैं किसी मदरसे में नहीं गया, इन्हीं से सीखा। हाफिज मोहम्मद सईद साहब से, अब्दुर्रहमान मक्की से, दीगर अकाबरीन से।
लेकिन मैं कहता हूं कि जो कुछ मक्की साहब जिंदगी में सिखा गए उससे बहुत ज्यादा अपनी मौत के साथ सिखा गए कि किस तरह से बंदा दुनिया में जीता है और किस तरह से बंदा मरता है। जब ये चीज मैंने सुनी थी, मैंने अल्लाह से बड़ी दुआएं की। मैं बड़ा गुनहगार आदमी हूं, बहुत ज्यादा खताकार हूं, सुस्तियां करता हूं, काहिलिया मेरे अंदर बहुत है। मैंने दुआ की, अल्लाह जिस तरह शेर की जिंदगी, शेर की, दिलेर की लोग इस बात पर परेशान होते हैं। हम कहते हैं देखो अल्लाह की कसम, दुश्मनी के लिए दुनिया का सबसे बड़ा दुश्मन अमीर मोहतरम गिरफ्तार हो गए। डोनाल्ड ट्रंप ट्वीट कर रहा है, बड़ी खुशी है, बड़ी खुशी है। यहां पर कुछ लोग उसको अपना माई बाप बनाते ना। हम कहते हैं अल्लाह के फजल के साथ वो अल्लाह का दुश्मन कल भी हमारा दुश्मन था और आज भी हमारा दुश्मन है। आज ग्रेटर इसराइल का नक्शा जारी हुआ है बाकायदा। डोनाल्ड ट्रंप ने कल जो है वो बयान दिया, मशरिक़ वुस्ता को जहन्नम बना देंगे। और मैंने कहा अल्लाह ने तुम्हारा मुल्क जहन्नम बना रखा है, लॉस एंजलिस देख लें आज। ये सारे बदबख्त, ये काफिर, मुसलमानों के कातिल, जालिम, जाबिर, ये सब के सब मुसलमानों के दुश्मन है। और अल्लाह की कसम, ये दोस्ती और दुश्मनी सबसे बढ़कर अगर किसी ने हमें समझाई तो उस बंदे का नाम प्रोफेसर हाफिज अब्दुल रहमान मक्की है। इसी दोस्ती दुश्मनी के इस मयार के साथ दुनिया में रहना चाहते हैं और इसी मयार के साथ दुनिया से जाना चाहते हैं। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीर।